हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जो अपने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ मोशन पढ़ा है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपने पास क्या बताता है? बल को परिभाषित करता है और बताता है कि बल F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओके, या फिर यहाँ पे अपन ने कहा चाहता है कि dv अपॉन टी पी अपॉन टी टी संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के। तो आपको केवल कितनी चीज ये याद रखनी। इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान m इक्वल टू कितना दे रखा है। हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने का एक ही तरीका, जो भी चीज दे रखी है उसको विधिवत आप क्या करोगे, वन बाय वन। फिर समय दे रखा है t बराबर क्या दे रखा है 2 सेकंड, और एक बल लग रहा है F। यदि वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड, तो मतलब इसका कुछ प्रारंभिक वेग दे रखा है u 3 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v दे रखा है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पूछा क्या है, एक तो पूछा है लगाए गए बल की मात्रा क्या है, और दूसरा पूछा है, दो क्वेश्चन है कि इसी बल को आप कितना 5 सेकंड के लिए बढ़ा लो तो इसका अंतिम वेग v क्या होगा। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को बाद में लें, पहले अपन F ज्ञात करें। F बराबर क्या होता है m इंटू ए। यहाँ पे a नहीं दे रखा आपको, अंतिम वेग और प्रारंभिक और समय दे रखा है। आप जानते हैं कि a बराबर v बराबर होता है u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से f की जगह मैं लिख सकता हूँ f बराबर m v माइनस यू अपॉन टी। सारे वैल्यू पुट आउट करें तो m का मान कितना 5, v 7 माइनस का 3 अपॉन t कितना देगा 2। then F is equal to 5 into 4 upon 2, it means F is equal to कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। अब इस 10 न्यूटन का, अब अपने पास इस क्वेश्चन के लिए बल कितना है 10 न्यूटन, और यहाँ पे समय t बराबर दे रखा है 5 सेकंड और v पूछा है, जबकि इसका प्रारंभिक वेग तो सेम ही है। क्या है सेम, कितना 3 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब 10 मीटर प्रति सेकंड 10 न्यूटन बल है, तब इसका त्वरण कितना है। या फिर आप चलो ऐसे v पूछा है कि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस क्या होता है a इंटू टी, और f बराबर a बराबर में f बराबर जानते हैं अपने पास m इंटू ए होता है। तो a बराबर मैं लिख सकता हूँ f अपॉन m। तो यहाँ पे वेग v बराबर हो जाएगा u प्लस f अपॉन m इंटू टी। ये सारा वैल्यू अपने पास दे रखा है। तो वेग v इक्वल टू ये u 3 प्लस f कितना 10 अपॉन द्रव्यमान कितना 5 इंटू 5। देन वेग v इक्वल टू 3 प्लस 10, इट मीन्स 13 मीटर प्रति सेकंड। ओके, 2 सेकंड के बाद में इसका वेग 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तब बल उस पर लगा था कितना 10 न्यूटन। यदि इस बल को अपन क्या करते कांस्टेंट कर दिया जाए, तब कि 5 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा, तो वेग कितना हो जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें, अपन पहले लिख देते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन ये है कि किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे अपने पास दो वस्तुएं दे रखी, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। इसका द्रव्यमान m1 बराबर दे रखा है 2 किलोग्राम, और इसका m2 बराबर दे रखा है अपन को कितना 4 किलोग्राम। इस वस्तु को त्वरण a1 बराबर दे रखा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको a2 इक्वल टू दे रखा है 2
मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ किसमें, मान लेते हैं कि इसके अंदर लगने वाला बल है वो F1 है और इस पर लगने वाला बल F2। तो पहले F1 को ज्ञात करें अपन कि F1 बराबर क्या होता है m1 इंटू a1। तो m1 बराबर 2 इंटू 5, इट मीन्स कितना आएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। या फिर आप न्यूटन लिखे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। तो F1 बराबर आया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब F2 देखें, F2 बराबर m2 इंटू a2। m2 कितना 4, 2 21 कितना आएगा 8 न्यूटन। तो F2 इक्वल टू कितना आएगा 8 न्यूटन। अब बताइए किसमें बल अधिक लगा है। आप जानते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। तो पहले वाले पिंड के अंदर वस्तु पर क्या लगेगा बल अधिक, अर्थात 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर बल अपन ने क्या लगाया अधिक लगाया और इस पर कम, क्योंकि इसका त्वरण क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान भले ही कम हो। तो यहाँ से बल अपने पास पता लग गया। ओके, अब ऐसे कैसा क्वेश्चन ये है, चलो कुछ ऐसा ही है कि 5 न्यूटन का बल, अपने पास 2 पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2। इस पर भी जो बल F है वो कितना है 5 न्यूटन है। इस पे भी लगने वाला F इक्वल टू कितना है 5 न्यूटन। किसी m1 द्रव्यमान को ये a1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से तथा m2 द्रव्यमान को a2 इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरित करता है। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि इस दोनों पिंडों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। क्या करें, मिलाएंगे, अर्थात m1 प्लस क्या कर दिया जाए m2 कर दिया जाए, और लगने वाला बल उसको क्या रखें अपन सेम 5 न्यूटन रखें। अब बताओ कि ये किस त्वरण से गति करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि आप जानते हैं न्यूटन के गति के सेकंड लॉ से के पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, तो यहां से F बराबर मैं लिख सकता हूं m1 इंटू a1, या यहां से अपन m1 ज्ञात करना चाहे तो अपन लिख सकते हैं F अपॉन a, और वो वैल्यू F अपॉन a 5/10 इक्वल टू कितना होगा 1/2, अर्थात 0.5 किलोग्राम। तो m1 की वैल्यू आई 0.5, 1/2। इसी प्रकार F बराबर दूसरे द्रव्य कि m2 इंटू a2, तो m2 बराबर हो जाएगा F अपॉन a2। तो F का मान यहाँ पे भी कितना 5 अपॉन क्या दे रखा है 20, 5/20, अर्थात ये कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब मैं लिखता हूँ 0.25 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम। ठीक है, अब अपन ने क्या कर दिया, दोनों को मिलाने के पश्चात द्रव्यमान क्या हो गए m1 प्लस m2 देखें, तो ये कुल द्रव्यमान m1 m2 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.75 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। अब अपने पास इसका द्रव्यमान दे रखा है 0.75 किलोग्राम, बल ये दे रखा है, तो अपन त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण बराबर कि F बराबर m a है, m ज्ञात करो तो a के नीचे और a ज्ञात करो तो a बराबर हो जाएगा F अपॉन m, m नहीं m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस, तो a इक्वल टू 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.75,
तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 500/75। तो ये डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करें तो 25 20 बार 3 बार, तो A इज इक्वल टू 20/3। तो A इज इक्वल टू लगभग 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपन को प्राप्त होगा। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन को पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन इसको। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक ये जमी हुई झील है, डायग्रामेटिकली पढ़ी समझ में। यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है, इसको अपन ने इस दिशा के अंदर फेंका गया। किससे? u वेग से, और वेग u बराबर दे रखा है अपन को 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कुछ दूरी पर जाकर, यहाँ पर जाकर ये रुक जाएगा, और ये जो डिस्टेंस अपन को दे रखी है कितने हैं, 50 मीटर, और यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बताइए कि गोली, ये पत्थर तथा सतह के बीच लगने वाला बल क्या होगा, घर्षण। क्या बचा, घर्षण बल। अब जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति का क्या करता है, विरुद्ध। गति का विरुद्ध मतलब जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में ये क्या लगेगा, घर्षण बल। और इस घर्षण बल का मान होगा वो इस पर जो बल लग रहा है उसके परिमाण के क्या रहता है। तो घर्षण बल का मान मैं कह सकता हूँ, जो बल का मान निकालेंगे वही घर्षण बल के बराबर ले सकते हैं। यहाँ से अपन को दे रखा है m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोग्राम। दूसरा अपन को घर्षण बल ज्ञात करना है। दूसरा तय दूरी s बराबर कितनी दे रखी है, 50 मीटर। u अपन को दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। v दे रखा है कितना है, 0। अपन को a ज्ञात करना पड़ेगा, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, f। ओके, तो अपने पास कोई समय नहीं दे रखा कि इतने समय है। अब त्वरण ज्ञात करना पहला। त्वरण ज्ञात करने के लिए अपन को ये चीज दे रखी है, दूरी और वेग में संबंध। आप क्या लिखोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर 0, u का 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 60, कितना 60 नहीं सॉरी 50 मीटर। तो यहाँ से a बराबर माइनस का 400 अपॉन, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू कितना, माइनस का। अब माइनस का 4 क्यों है, ये त्वरण न होकर क्या है, मंदन है, क्योंकि इसके वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। त्वरण क्या होता है, वेग में समय के साथ में वृद्धि। अब त्वरण ये आ गया, तो घर्षण बल F बराबर अपने पास लिख सकते हैं m इंटू ए। तो F बराबर m कितना, 1 किलोग्राम, और त्वरण कितना 4, देन F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और ये जो 4 न्यूटन बल है वो गति के इस दिशा में ये लगेगा, घर्षण बल। कि दोनों आपेक्षिक गति कर रहे वस्तु के सतह के समांतर तथा गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या होता है, घर्षण बल होता है। और वो कितना आएगा हमारे पास, 4 न्यूटन होता है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति का थर्ड लॉ एंड संवेग का संरक्षण और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके।